बच्चों, जहाँ मैंने अपने चैप्टर को छोटा सा बीच में, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात को। हमें इसने क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या है। 675 रुपये को ममता और मंजू में 5:4 में विभाजित कीजिए तो ममता को भाग क्या आएगा। तो हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 675 रुपये हैं जो कि हमने ममता और मंजू में 5:4 में बांटने हैं। तो ममता का हिस्सा क्या होगा, मुझे पता है। मैं ममता को एम से लिख रहा हूँ और मंजू को मैं से लिख रहा हूँ। मुझे पता है, अगर मैं ममता को 5 रुपये दूँ और मंजू को 4 रुपये दूँ तो मैंने कितने रुपये दिए, दोनों को टोटल मैंने 9 रुपये दिए हैं। मगर मेरे पास 9 रुपये ना होके 675 रुपये हैं। इससे कितना गुना हो गया ये, अगर मैं इसको देखूं तो इससे 75 गुना ज़्यादा हो गया। तो क्या है, मैंने 9 रुपये नहीं बांटे, मैंने इससे 75 गुना ज़्यादा 675 रुपये बांटे हैं दोनों में। इसमें देखा जाए तो ममता का हिस्सा पूछा है इसने, तो ममता के हिस्से में कितने आएंगे, तो ममता के हिस्से में इसका 5 गुना आएगा। 5 का कितना, 75 गुना आएगा। और 5 का 75 गुना कितना हो जाएगा, 5 का 75 गुना जाएगा 375 रुपये, जो कि ममता के हिस्से में आएंगे और जो हमारा आंसर है। मगर ये ममता का ना पूछ के मंजू का पूछ लेता तो क्या करते हम, तो भी हम इसको 75 गुना करते और ये हमारा 4 का 75 गुना 300 रुपये हो जाता। तो ममता के हिस्से में 375 आते और मंजू के हिस्से में 4 का 75 गुना 300 रुपये आ जाते। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वही बात है, 500 रुपये को ममता और मंजू में 2:3 में विभाजित करेगा तो ममता के हिस्से में क्या आएगा। दोबारा से ममता का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम। मुझे पता है ममता और मंजू, ममता को कितने 2 रुपये मिले हैं, मंजू को कितने 3 रुपये मिले। इन दोनों को टोटल रुपये कितने मिल गए, 5 मिल गए। मगर ये इनको 5 ना दे के कितने 500 रुपये दे रहा है। कितने गुना हो गए, 100 गुना दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जिसका भी हिस्सा निकालूंगा उसका 100 गुना कर दूंगा। अब इसे किसका पूछा है, ममता का पूछा है। तो ममता का 100 गुना अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ले लेते हैं 100 गुना अगर होगा तो कितने रुपये हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। तो ममता के हिस्से में कितने रुपये बटाएंगे, 200 रुपये बटाएंगे। अगर वो पूछता मंजू के तो हम 3 का 100 गुना कर देते, कितना हो जाता 300 रुपये। तो क्या हो जाता, मगर इसने ममता का पूछा है तो ममता का 2 का 100 गुना 200 रुपये होगा। हमारा आंसर आ गया 200। आया बच्चों समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है, वो मैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो है 3 बंदे हैं, 952 रुपये उसमें बांटने हैं। हरवीर, परवेश और अनिल में कितने अनुपात में है। मैं हरवीर को एच से लिख रहा हूँ, परवेश को पी से और अनिल को ए से। हमें पैसे बांटने हैं 37 हिस्सा तो दीप को और 18 हिस्सा जो हमारा वो प्रवेश को, और हमारे पास 13 हिस्सा जो होगा हमारा वो हमें देना है अनिल को। ठीक है ना। ये टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा वो आप लोग देखिएगा। एक बार इसको ऐड करते हैं हम। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 रुपये हो जाएंगे। मगर वो क्या कह रहा है, वो 68 रुपये ना देकर वो 952 रुपये जो है कि दे रहा है। वो इससे कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना जी। वो हमें से 14 गुना, 68 से 14 गुना ज़्यादा रुपये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिसका भी हिस्सा हमें निकालना है हम उसका 14 गुना कर देंगे। इसने हमसे पूछा है कि अनिल के भाग में, ठीक है ना। अनिल क्या है, लास्ट है। 13 गुना में क्या हिस्सा 14। जब 13 की और हम 14 की गुना करेंगे और हमारा जो अनिल का हिसाब कितना हो जाएगा, 14 की और 13 की गुना करेंगे तो 182 जो हो हमारा अनिल का हिस्सा जाए। हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है बच्चों, इसने हमें अगले क्वेश्चन में बोला कि 624 रुपये को ए बी और सी में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सी के भाग में कितना आएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेके चलते हैं। हमें पता है ए बी और सी का जो रेशो है वो 1/2 1/3 और 1/4 है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये 12 एलसीएम आ जाएगा, इनका लघुत्तम जो 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या को लघुत्तम से भाग करें, नीचे वाली संख्या को लघुत्तम से संख्या से भाग करेंगे लघुत्तम को, और ऊपर वाली से गुना कर देंगे। अगर मैं 2 से 12 को भाग करूँगा तो 6 आएगा, और जब मैं ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करूँगा तो 6 एकम 6। इसी प्रकार से 3 को 4 से भाग करूँगा तो 4 आता है, ऊपर वाली से गुना करूँगा तो 4 ही आएगा। सेम ऐसे इसी का अनुपात कैसे निकलेगा, 4 3 12। अगर मैं 4 से भाग करता हूँ 12 को तो 3 आता है, और ऊपर वाली संख्या से गुना करूँगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ से मेरा ए रेशो बी रेशो सी जो है वो 6 4 और 3 के अनुपात में आ गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है इन सब का जोड़ कितना आ गया, इन सब का जोड़ आ गया 13 आ गया। मगर ये 13 रुपये इन सब को अगर मैं बांटूंगा तो ए के हिस्से में 6 रुपये आएगा, बी के हिस्से में 4 आएगा, और सी के हिस्से में 3 रुपये आएंगे। मगर ये क्या कह रहा है, 13 रुपये ना बांट कर ये कितने रुपये डिस्ट्रीब्यूट करें इन लोगों में, 624 रुपये, जो कि 13 का कितने गुना है, 48 टाइम्स है, 48 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि सी के हिस्से में कितने बांटाएंगे। सी के हिस्से में भी 3 रुपये बांटाना के 48 गुना ज़्यादा, मतलब कि 3 का 48 गुना ज़्यादा कितना जगह, 8 3 24 का 4 80 लागे 2 4 3 12 और 2 14, 144 रुपये जो है वो सी के हिस्से में आएंगे, जो कि हमारा आंसर बन गया ऑप्शन ए है। अगर ऐसे ही ये पूछ लिए कि बी के हिस्से में कितने पैसे बांटाएंगे, तो हम चलते हैं ए और बी का रेशो आगे लेके चलते हैं। कितना आएगा, ए का है 6 बी का है 4। ए का कितना था हमारे पास 6, बी का कितना था हमारे पास 4। हम पिछले पेज की तरफ चलते, इसने क्या कहा था, टोटल रुपये कितने हैं 624, कितने गुना थे 48 गुना थे। तो इसमें भी क्या आएगा, इसका भी 48 गुना हो जाएगा और इसका भी 48 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ए की, 8 6 48 4 6 चौक 24 24 और 4 28, ए के हिस्से में 288 रुपये आ जाएंगे, और बी के हिस्से में कितना है, वही 4 48 गुना 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 4 चौक 16 और 3 19, 192 रुपये। ये तीनों को आ गया, ये 192 रुपये। ठीक है ना। मगर उसने क्या पूछा, उसने पूछा सी का, तो 144 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में मैं बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने होंगे। हमें इसने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसने लड़के से बॉय से और गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। लड़कों का तो 8 है और लड़कियों का अनुपात 5 है। और उसमें हमें क्या कह रहा है कि टोटल संख्या में बताओ, जबकि लड़कियों का हमें पता है जो 5 हिस्सा जो है वो 160 के इक्वल है। हमें पता है लड़कियां 5 ना होके 160 हैं। ठीक है ना। कितने गुना होगी 5 से, ये 5 से होगी 32 गुना, 32 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो कुल संख्या में से पूछे तो हम क्या बताएंगे कितना हो जाएगा। हमें पता है कि अनुपात के हिसाब से देखें तो हम 8 जमा में 5 13 हो गया। लड़कियां 5 थी तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट 13 थे, मगर लड़कियां 5 ना होकर उससे 32 गुना ज़्यादा 160 हैं, तो हमारे पास कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 13 ना होके उससे 32 गुना ज़्यादा, 13 से 32 गुना ज़्यादा 416 जो है कि कुल स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है।
ठीक है ना। अब हम चलते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि लड़के कितनी हैं, हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो हम क्या करेंगे, लड़के 8 ना होके उसका 32 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज बता देता हूँ, कितने थे, 8, बॉयज़ 8 ना होके उसका 32 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक चला गया, 8 3 24 1 25, 256 जो है कि वो बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये मैं क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में मैं बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो कॉलेज के कुल विद्यार्थी कितने होंगे। सेम वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया। हमें पता है बॉय और लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के 8 हैं, लड़कियां 5 हैं, टोटल ये कितने हो गए, 13 हो गए। मगर ये क्या कह रहा है कि टोटल कितने हैं, जबकि लड़कियां 5 की जगह 200 मानना है इसने। अनुपात 8:5 है, लड़कियों की संख्या 200 है, तो 200 अगर है तो 5 का कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना। तो इसी प्रकार से कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 13 ना होके 40 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 3 12, 1 4 एकम 4 और 1 5 और 0 520। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे स्कूल के, कॉलेज के, 520। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो उनका योग क्या होगा, ठीक है ना। इसने दो संख्या दे दी, ए और बी, उनका अनुपात कितना दे दिया इसने हमको, 10:7, ठीक है ना, ये दे दिया। अब ये क्या कह रहा है, क्या उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, 105 है। इसमें अगर मैं देखूँ तो अंतर कितना है, 3 है, 10 में 7 गया तो 3 आ गया। मगर ये 3 ना दे के 105 देने लग रहा है, कितना देने लग रहा है, 105, जो कि से कितना गुना ज़्यादा है, जो कि से 3 एकम 3 और 1 3 पंजे 15, 35 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 17 ना हो के 35 गुना ज़्यादा, कितना, 35 गुना ज़्यादा। तो 35 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा हमारा, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 595, तो 595 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर अगर 21 है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। बड़ी संख्या क्या होगी वो देखते हैं। हमें पता हमारे पास एक ए और एक बी है, दो संख्याएं, एक तो 10 दे रखी है, उनका अनुपात जो कि 7 10 और 7 का दे है, दूसरी 7 दे रखी है। इसने बोला कि उनका अंतर 21 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा अंतर 3 आ रहा है, मगर ये कह रहा है 3 ना होके 21 है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा होगा, इससे 7 गुना ज़्यादा होगा। तो मेरी बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या हम देखेंगे तो कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 भी क्या हो जाएगा, 10 ना होकर इससे 7 गुना ज़्यादा 70 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो इसमें पूछ ले, बड़ी संख्या ना पूछे, छोटी संख्या पूछे, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 ना वैसे 7 गुना ज़्यादा 49 हो जाएगी, ठीक है ना। वो इसमें बड़ी संख्या भी पूछ सकता है जो कि 70 होगी, छोटी पूछे तो 7 से गुणा करूँगा तो 7 तो 7 49 होगी। अगर वो पूछ ले इनका अंतर इतना है और दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो क्या करूँगा, मुझे पता है बड़ी संख्या 70 आई है मेरे पास, छोटी संख्या मेरे पास 49 आई है, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास आ गया 119, ठीक है ना, जो कि हमारी इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब क्या है कि अगले जो क्वेश्चन होंगे हम उनकी तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। क्या होता है कि हमारे से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता पूछता
वो कई बार पूछता है कि दे देता हमें a/b, हमारे पास 2/5 है, b/c हमारे पास 6/1 है। वो पूछेगा हमें a/b/c क्या होगा, ठीक है ना। आपने भी कई तरीक़ों से किया होगा, मगर मैं इस टाइप में आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि वो इस टाइप से क्वेश्चन दे दे आपको a/b 2/5, b/c 6/1 दे दे आपको, तो आप क्या करोगे। अगर वो आपसे a/c पूछे तो आगे आगे वालों की गुना पहले पहले वालों की गुना। क्या है पहला, 2 और 6, 6 दूनी 12 अनुपात में पीछे पीछे वालों की गुना 5 एकम 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, a/c आ जाएगा। अगर वो हमसे पहला और आखिरी रेशो पूछे तो पहले वालों की गुना कर दीजिए, आखिरी वालों की गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा a/c क्या आ जाएगा, हमारा 12/5 आ जाएगा। मगर वो हमसे क्या पूछ रहा है, अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं। उसने हमें दिया था a/b है, वो उसने हमें दिया था 2/5 और b/c हमारा क्या था, कुछ भी ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए आप। अब वो हमसे पूछेगा a/b/c क्या होगा, ठीक है ना। हमें पता है अगर a/c क्या हो जाएगा हमारा, आगे आगे वाला गुना 2 दूनी 4, c क्या हो जाएगा 5 ओके 20, पीछे वाला गुना। अगर वो c पूछे तो हम इन दोनों ही गुना करेंगे। b आएगा ना, ऐसे b क्या पूछेगा, b कहाँ है, 2 जगह है, एक तो b की वैल्यू 5 है, एक b की वैल्यू 2 है, तो हम इन दोनों ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से हम देखेंगे a/b/c हमारा 4, 10 और 20 आ गया। जहाँ तक कटता है अब हम उसे वहाँ तक काट देंगे। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दाई 20। यहाँ से हमारा a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू हमारी 5 आ गई और c की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो यहाँ से हमारा a/b/c क्या हो गया, हमारा 2/5/10। ये हमारा क्या है कि आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से हमसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे, जरूरी थोड़ी ना वो a b और c पूछे, हो सकता है वो d भी पूछ ले हमसे। तो हम d के लिए क्या करते हैं और आगे चलते हैं। अगर वो हमें बोले कि हमें a/b है वो हमें दे रखा है 1/2, b/c हमें दे रखा है 3/1 और हमें c/d जो है वो हमें दे रखा है 2/3। अब हम वो पूछे, हमसे पूछे a, b, c और d का रेशो क्या होगा। हमें पता है a और d हम पहले का और लास्ट का निकाल सकते हैं सिर्फ की मल्टीप्लाई करके। जब मैं इनकी पहली लाइन की मल्टीप्लाई करूँगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 तो हमारा आ गया a का। और लास्ट में क्या है, d है। d कैसे होगा, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिये 6, d भी हमारा यहाँ से 6 आ गया। अब बात करते हैं b c की। b और c कैसे निकलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, b कहाँ पे है, हमें पता है कि पहला b ये 2 है। हम यहाँ से एक संख्या तो ऊपर वाली लेंगे और ये नीचे वाली दोनों लेंगे, ठीक है ना। 2, इस 2 को हम इन 2 नीचे वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, 2, 3 कितना भी होगा उसी से। तो 2 तिये 6, 6 दूनी 12, यहाँ से हमारा 12 आ गया। जब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे c को निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, c तक की जितनी संख्याएं हैं, क्या है कि c तक की जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 रेख है, हम इस 2 रेख को लेंगे और इसके नीचे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो हम यहाँ पे उसको ले लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से क्या आ गया हमारा 4, ठीक है ना। तो अब हमारा अनुपात ही आ गया सारा। अब इस जहाँ तक कटता हम इसको काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ से हमारे पास क्या गया, a की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3। तो हमारा अनुपात क्या है कि इस तरीके से हमारा अनुपात हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, हमारे पास वो कुछ और भी दे दे।
मान लो ई तक दे दे तो हम आगे चलते हैं। वो हमें दे दे, हम इसको पेज को इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है ना। वो हमें दे दे ए अनुपात, सॉरी क्या हो गया, ए अनुपात हमें वो भी दे दे, और हमारे पास वो हमें बोले ए अनुपात बी हमें दे दे 1:2, बी अनुपात सी हमें दे दे वो 3:4, सी अनुपात डी वो हमें दे दे 2:3, और वो हमें यहाँ पे दे दे डी अनुपात ई, मतलब ई तक की बात आ जाए, और हमें दे दे 3:4। मैंने छोटे छोटे नंबर इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। अब इसमें हमसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, हमारा क्या होगा। हमें पता है ए कैसे निकलेगा, फर्स्ट लाइन की जो ये फर्स्ट लाइन है इसकी पूरी की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा, क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, यहाँ से हमारी एक वैल्यू होगी 18। अगर वो ई की पूछे तो लास्ट वाली कर देंगे हम, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 18। इसी प्रकार से लास्ट लाइन की 4 चौक 16, 16 दूनी 32 3 96, तो हमारा यहाँ से 96 जो है कि वो ई की वैल्यू आ गई। अब वो हमसे बात करेगा बी का, हमें पता है बी का कैसे निकलेगा, बी को हम यहाँ से लेंगे 2 से और नीचे तक के जितने अक्षर को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, ठीक है ना। कैसे हुआ, 2 की 3 से गुणा करी, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, ठीक है ना। यहाँ से 36 आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे 36 को बी के नीचे लिख देंगे। अब बात आती है सी की, सी में हम क्या करेंगे, सी हमारा इसके सामने है तो सी के सामने तक की लाइनें लेंगे, 2 संख्या ऊपर वाली 2 संख्या नीचे वाली, इनको मल्टीप्लाई करके सी के सामने रखेंगे। सी क्या जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 3 48, तो हमारा यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी 48, जगह नहीं बच्ची, डी को मैं नीचे रखूँगा। इसी प्रकार से क्या होगा, जब हम बात करते हैं डी की तो ऊपर वाले तीनों और नीचे वाला एक बच गया, वो 3 3 9, 9 चौक 36, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 72 आ गया। जो करता है हम उसको काट देंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, इसको काटोगे, काटते ही आपका रेशो आ जाएगा।